बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और जहां पे हम लोग बात करें खबरों की तो वहां पे हम लोग खैबर पख्तूनख्वा को साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे हैपनिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सियासत है खैबर पख्तूनख्वा की। और हमारी अवाम जिसको चिली मिली बहुत पसंद है, उनको खैबर पख्तूनख्वा की खबर भी बहुत पसंद होती है। तो एक मरतबा फिर हलचल शुरू हो चुकी है, जहां कानूनी कार्रवाइयाँ और सियासी सरगर्मियाँ बैक वक्त खबरों की जीनत बनी हुई हैं। वहां पे इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ अदम हाजिरी पर एक अदद नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपना रैंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक टेंशन वाला मसला है, एक सीरियस मसला है। तो मैं एड्रेस करूंगा आयशा यूसुफ को कि आयशा, आपको क्या लगता है बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में कि क्यों नहीं आ रहे वो? मुझे लगता है वो मसरूफ होंगे, गवर्नेंस के कितने ज़्यादा मामलात होते हैं। लेकिन ये मेरे से बेहतर जवाब जो ना शफकत अयाज साहब दे सकते हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि भाई आखिर क्यों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश नहीं हो रहे हैं अदालत में। थैंक यू सो मच शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल, क्या मसरूफियात हैं सुहेल आफरीदी साहब की, वो क्यों अदालत में पेश नहीं हो रहे? जब ये FIR काटी गई और उनके ऊपर एक केस बना, तो हमने पेशावर के हाई कोर्ट से उस बेल लिया। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर उस केस को रोका भी। जब एक अदालत में केस चल ही रहा है और वहां से उनको इस्तिस्ना हासिल हो चुका है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे जो है ना उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होती है। तो मेरे ख्याल से ये सियासी इंतकाम है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तजलील है। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ हमने बेल भी लिया हुआ है। और दूसरी बात ये कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि क्यों जब भी हम किसी तहरीक का आगाज करते हैं, कोई जलसा करते हैं, तो फिर किसी भी अदालत के से जो है ना हमारे खिलाफ या हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस आ जाता है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर उन्होंने गिरफ्तार करना भी है, चलें, वैलिड पॉइंट आर्गुमेंट आपकी तरफ से ये है कि एक प्रोसेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर किस तरह से दूसरा प्रोसेस इंटरवीन हो सकता है। खैर पख्तूनख्वा की अवाम की तजलील है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, रिकॉर्डेड। गिरफ्तारी अगर अमल में आ जाती है पार्टी का, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, क्या लाए अमल तय करेगी पार्टी? फिर तो जाहिर बात है, देखें ये खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम की तजलील होगी, तो जाहिर बात है फिर पूरा सूबा जो है वो निकल आएगा और हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। ये हो ही नहीं सकता, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ डराने की बातें हैं कि शायद हम जो जलसे करने जा रहे हैं उनको रोका जाए, और ये जो है अवाम में ये तशवीश पैदा करे कि शायद हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते गिरफ्तार वो। ठीक है, अच्छा आप खुद ही जलसों की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो 19 अप्रैल को जो ऐलान किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितनी कामयाबी के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कितने लोगों की शिरकत जो है वो मुतवक्के है? इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। आप देखेंगे कि इमरान खान के लिए हमेशा लोग निकलते हैं, ना ये चीफ मिनिस्टर के लिए, ना किसी हमारे और लीडरशिप के लिए ये निकलती है। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम जब निकलती है तो ये इमरान खान के लिए निकलती है। और आप देखेंगे कि 19 तारीख को हम एक तारीखी जलसा करेंगे और एक पैगाम देंगे कि यही जलसा अगर हम इस्लामाबाद और पिंडी में अनाउंस करते हैं तो वहां पे इससे भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ सूबे के लेवल पे होगा और फिर पूरा पाकिस्तान। लेट्स सी कि मर्दान के अवाम जो है 19 अप्रैल को निकलते हैं या नहीं निकलते, और बाकी मुल्क से वहां पर PTI के सपोर्टर्स पहुंचते हैं इस जलसे में शिरकत करने के लिए या नहीं। थैंक यू सो मच शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आपने मेरे से सवाल किया था कि क्या लगता है मुझे कि क्यों नहीं आ रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब। तो सुहेल आफरीदी साहब बड़े अहम फैसले करने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया गया, वो ये कि सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियों से शादी पर पाबंदी आयद करके शराइत भी रख दी गई हैं। कुछ नई कंडीशंस जो हैं वो प्लीज बता दीजिए। अच्छा, नई कंडीशंस जो रखी गई हैं इनके तहत अब सरकारी एहलकारों को गैर मुल्कियों से शादी करने के लिए सबसे पहले अपने आप का नोटिफिकेशन जाके देना पड़ेगा। भाई आई एम अबाउट टू मैरी समबडी हू डज नॉट बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आपको आपके अम्मी अब्बू की इजाजत की भी जरूरत है और आपको गवर्नमेंट सबसे पहले आपको लड़की की इजाजत की जरूरत है, फिर अम्मी अब्बू की, और उसके बाद अच्छा ये मैं इस पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हाई सीट्स में पोजीशन लोग यूजुअली मुख्तलिफ ट्रैप्स का शिकार हो सकते हैं। आपका दुश्मन आपकी लाइफ में कोई प्लांट कर सकता है, ऐसा शख्स कि जो आपसे सीक्रेट्स निकलवाने में, आपके थ्रू कोई पॉलिसी इन्फोर्स कराने में कामयाब हो जाए। देखिए ना, आप मोहब्बत में शादी कर रहे हो, सामने वाले की मैल इंटेंशंस हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नोटिफिकेशन जो अब सामने आया इसके मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाजिम ये चाहता है कि वो किसी गैर मुल्की से शादी करे तो हुकूमत की इजाजत के
बगैर अगर वो कर लेता है ऐसा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2011 के तहत उसके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कवायद ये भी बताते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देनी होगी, जो मुताल्लिका इंतजामी महकमे के जरिए जमा करवाई जाएगी। अच्छा, अगर जब कोई इंसान जो है वो रिश्ता देखे और वो जल जाए देख के कि यार कितनी खूबसूरत है भाभी हमारी Really sorry. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ।